वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, परसों ही मैंने कहा था इसकी जो फॉर्मूला है वो है क्या। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? टर्नओवर आया, ऊपर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे क्या होगा? नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ यू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक पूरा दिन दिया इस पे। नाउ वी हैव नेट वर्किंग कैपिटल, जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो बराबर है बेटा नेट वर्किंग कैपिटल। जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो किसके बराबर है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, you know the cost of goods sold, its formula is sales minus gross profit, and gross profit की अपनी फॉर्मूला है जो मैंने आपको कही थी। ठीक, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, यही है। नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? करंट एसेट्स माइनस, पढ़ाया था ना, लर्न भी कराया था। सो नेट वर्किंग कैपिटल होता है बराबर किसके बराबर? करंट एसेट माइनस, आपको लिस्ट पता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। तो चले बेटा, आपकी बुक पे क्वेश्चन पहला होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है बेटे? 2 लाख। बुक पे लिखा होगा वहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक, 2-4 साल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी स्किप, ये खत्म हो जाएगी ये टर्म। उसके बजाय क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, करंट एसेट दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आप मुझे बताएंगे बेटा सॉल्यूशन में, मैं कहूंगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो बताएंगे किसके बराबर है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय, जरा बताइए अभी कहा था नेट वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 2 लाख। बात कीजिए ना मेरे साथ, कितना दिया है? 2 लाख डिवाइड बाय क्या है? सो नेट वर्किंग कैपिटल आपको पता है ना किसके बराबर है? बताएंगे मुझे नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? सो दैट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, नाउ करंट एसेट कितना है बेटा? 1 लाख। और जो आपकी करंट लायबिलिटी है बेटा वो क्या है आपकी? 50,000। 1 लाख माइनस 50,000 कितना हुआ? ये क्या आपका निकला? नेट वर्किंग कैपिटल। ये लिखेंगे यहां पे 2 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो क्या है आपका? 4 टाइम्स। चलिए, और एक बात का ख्याल रखें बेटा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा सेल, क्या दिया होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या दिया होगा? सेल, एंड यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब किसी भी फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकलेगा। सो एट दैट टाइम रिप्लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद सेल। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय कौन सी फॉर्मूला लगाओगे आप? सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इसके बजाय कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हो? सेल्स, मगर तब जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? आपकी बुक पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, उसने आधा ही बताया है।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी या ऑन सेल्स पे भी। इज इट क्लियर? ख्याल रखना, वहां पे आप डरना नहीं। ठीक, व्हाट इज द फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। हाँ, अलबत्ता अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, नहीं कैलकुलेट कर सकते, सो यू हैव टू रिप्लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद इन एवरी रेशियो, हर एक रेशियो में। क्या? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सिर्फ नहीं, फिक्स्ड एसेट में भी, टोटल एसेट में भी। ठीक है, कंप्लीट है, कॉपी करें। वी हैव अनदर क्वेश्चन। बेटा मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको बुक के क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, और क्या लिखा है बेटा? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम। इसमें मत कुछ भी, किसी भी फॉर्मूला से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर बेटा किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, क्या लिखेंगे बेटा? सेल्स। मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए सेल्स। पूरी बात सुनना, ठीक है? वीडियो अच्छे से देखना। मैंने कहा कि इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिप्लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद सेल्स। अगर वहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय आप कौन सी फॉर्मूला लोगे? सेल्स। क्या लोगे बेटा? सेल्स। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बेटा? सेल्स डिवाइड बाय, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्मूला। आप कहोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम रिप्लेस किससे करेंगे? सेल्स से। किससे करेंगे रिप्लेस? सेल्स से। ठीक है, वहां पे मत है, देखो सिर्फ लिखा है सेल। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस निकालते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मत दिया है। सिर्फ इससे तो निकलेगा नेट वर्किंग कैपिटल, लेकिन सेल तो अकेला है ना। सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ये बात याद रखें, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते, वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आप सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर बेटा? अब बता दीजिए सेल क्या है बेटा? 2 लाख एंड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बताएंगे करंट एसेट कितना है? 1 लाख। बताएंगे करंट लायबिलिटी कितना है? 50,000। 1 माइनस 50,000 दैट्स इक्वल 50,000। दिस डिवाइड बाय दिस हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ख्याल रखेंगे बेटा इस बात का। हाँ, अब जिसने रेशियो नहीं पढ़ाया है, मैं आगे जाके फिर से पढ़ाऊंगा। अगर कोई चाहता है कि मैं इसी ग्रुप के साथ रहूं, तो उसे पहले 4-5 वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, अगर वो पढ़ सकता है तो आएंगे बेटा। इसमें था ये 2 लाख। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ थर्ड लास्ट क्वेश्चन। रेशियो खत्म। ठीक, बुक पे यही 3 क्वेश्चंस। हाँ जी, वी हैव कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहां देखिए ना बेटा प्लीज, कैश क्या है? जिसने पढ़ा होगा, जो एग्जाम देने आया होगा, कैश इज करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, इनपुट आईजीएसटी करंट एसेट, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले ही दिन मैंने आपको सिखाया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना, सिखाया था ना? समझ आ रहा है? वो आज हमें जरूरत लग रहा है। तो चले बताइए बेटा, क्वेश्चन क्या है हमें? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बताएंगे बेटा किसके बराबर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो? असली फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन हाउ मच? 1,50,000। बुक पे भी है 1,50,000। ओके, डिवाइडेड बाय वी हैव नेट वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताएंगे ये नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? नेट वर्किंग कैपिटल बराबर है करंट एसेट माइनस करंट liability. Current asset minus current liability. But first of all we have to find out current asset and current liability. वो सिखाया था ना मैंने आपको, ठीक है? तो बता दीजिए बेटा, जो करंट एसेट है वो हम लिस्ट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे करंट एसेट्स, और यहां से लिखेंगे बेटा करंट। बताएंगे, जरा बताओ बेटा, सबसे पहले कैश क्या है? यहां पे कैश क्या है? ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना हमने, किए हैं ना? कैश हाउ मच इट इज? 10,000. We have trade receivable. Trade receivable. Trade receivable. ता मंसूर ट्रेड रिसीवेबल क्या हो? ट्रेड रिसीवेबल 30,000. That is debtor plus bills receivable. Debtor plus bills receivable. Okay, inventory means stock. इन्वेंट्री बेटा कितना? 10,000. इनपुट IGST. इनपुट व्हाट इज इट? करंट एसेट. अगर आउटपुट होता करंट लायबिलिटी. बताएंगे इनपुट IGST क्या है? Now we have trade payable. What is it? Current liability. कितना है ट्रेड पेएबल बेटा? 30,000. सो इसका समिट 60 और ये क्या आया 30. हाँ, 60,000 माइनस 30,000. दिस माइनस दिस बेटा क्या आया आपका? 30,000. दिस डिवाइड बाय दिस 5 टाइम्स. बेटा क्वेश्चन यही आएंगे. अब अमाउंट इधर उधर होगा. हमने कैश लिया ना, फॉर एग्जांपल करंट एसेट आया 60, वहां पे 70 आएगा. रूल यही होगा, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा. समझ आ रहा है? ठीक है, कंप्लीट है बेटा. स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल. नाउ वी हैव फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. अब याद रखना बेटा, ये जो ये नेट फिक्स्ड एसेट है ना बेटा, मैंने पढ़ाया है, मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूं. नेट फिक्स्ड एसेट में क्या आता है? ऑल फिक्स्ड एसेट्स, हाँ, एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. मगर बेटा ख्याल रखना बेटा, अगर कोई डेप्रिसिएशन होगी ना वहां पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, आपको वो फिक्स्ड एसेट में माइनस करनी है. अगर कोई भी डेप्रिसिएशन होगी तब जाके बनते हैं नेट फिक्स्ड एसेट. नेट फिक्स्ड एसेट मींस फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन. क्या? फिक्स्ड एसेट सारे लीजिए आप, ठीक है, माइनस क्या करनी है आपने? डेप्रिसिएशन. सो दैट इज योर नेट फिक्स्ड एसेट्स. अब फॉर्मूला सेम, किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय,
आपको समझ आया होगा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक दिन क्यों पढ़ाया आपको, ठीक है। अब बताइए मुझे, नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। बेटा सेल सेल दिया है 5 लाख, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न परचेज रिटर्न, ये समझ आया, परचेज आया, इसका रिटर्न गया। याद है जब छोटे थे मेरी बात आप मानते थे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल रिटर्न। लिख के रखना अपनी जगह। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल रिटर्न। यहां तक ठीक, ओके। वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। नाउ वी विल गेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टफ मत लगा, ओके। लैंड क्या है, फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग, मशीनरी, कैश क्या है, करंट, नहीं लेना। डेटर क्या है, करंट, नहीं लेना। बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट, नहीं लेना। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेते हैं। टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी, ठीक। अब निकालना क्या है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बेटा किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर, बताएंगे मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये इतनी फॉर्मूला हम कैसे याद रखें, आपने सुना है अभी ना मुझे, आपने सुना है, ठीक है, भरोसा रखिए ना अपने आप में। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल कितना है बेटा आपका 5 लाख, लेकिन 5 लाख में से आप माइनस क्या करेंगे पहले, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मीन सेल रिटर्न, ठीक। तो यहां पे निकालेंगे हम नेट सेल्स, 5 सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल क्या है आपका, सेल रिटर्न क्या है आपका, सो दैट्स इक्वल 4,90,000। 4,90,000 मैंने सेल में लिखा। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, 10% ऑन सेल। जरा बताइए फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड सेल इज गिवन, सेल इज किसके बराबर, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। सिखाया था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। व्हाट इज द रेट, divide by 100, what is the sale, 4 lakh, okay, 490 minus 49,000 कितना आया, 490 minus 49,000, ये क्या आया बेटा आपका, ये आपका आंसर नहीं आया, ये आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आया, ये यहां पे लिखेंगे 4,41,000। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ, फॉर्मूला है ना नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब बताइए मुझे, अगर हम नेट फिक्स्ड एसेट निकालेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट में क्या आते हैं, हर कोई फिक्स्ड एसेट, मगर किसके बगैर, किसके बगैर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बगैर। वी हैव लैंड, लैंड क्या है फिक्स्ड। हाँ अगर आपको पता नहीं तो यहां पे आने की जरूरत नहीं। लैंड क्या है 1 लाख, वो पढ़ाया था मैंने ये। वी हैव बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग है 40,000।
वी हैव मशीनरी, मशीनरी बेटा कितना है 30,000, कितना आया ये 1,70,000। सर इसके बाद कैश ये करंट एसेट है नहीं लेना, ये डेटर करंट एसेट है नहीं लेना, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है नहीं लेना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बेटा ये तो लेते ही नहीं, ठीक, ऑल फिक्स्ड एसेट्स। कितना आया 1,70,000। अगर क्वेश्चन कहता ना इस पे डेप्रिसिएशन 10% है, 10% माइनस करना, ठीक। अब डिवाइड बाय 1,70,000 बेटा कितना आया 2.5 टाइम्स, दैट्स योर आंसर। इजी उसके लिए है जिसने रिवाइज किया होगा। हमारे पास कुछ करा फिटी सकाजू कुछ लोग खून कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, नाउ वी हैव लैंड इज फिक्स्ड एसेट, वी हैव परचेज, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दूसरी फॉर्मूला लगेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, याद है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ाया था ना मैंने। ओके, रिटर्न इनवर्ड मींस सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, वेजेस मींस डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ओके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्स्ड है अगर लेते नहीं, बिल्डिंग भी फिक्स्ड है और मशीनरी भी, ये इजी है टफ नहीं है। अब मुझे बता दीजिए जो सबसे पहले हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, इज इट क्लियर। अब बताएंगे मुझे सबसे पहले निकालना क्या है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड FATR मींस फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल नहीं है ना ही ग्रॉस प्रॉफिट है, अब दूसरी फॉर्मूला लगेगी बेटा, कौन सी फॉर्मूला, वो याद है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, टफ लगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, ओके ओपनिंग स्टॉक इज गिवन दैट इज 1 लाख, नाउ देयर इज नेट परचेज, परचेज है 4 लाख और परचेज रिटर्न है 50,000, परचेज रिटर्न क्या है 50,000, सो नेट परचेज यहां पे निकालेंगे, कितना है बेटा 4 लाख। मैंने क्वेश्चन की ना बेटा डिफिकल्टी लेवल बहुत कम की ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, अभी समझ आ रहे, नेट परचेज इज 4 लाख, 4 लाख माइनस 50,000, 3,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा कौन कौन सा है, वेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैं यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस आपको निकालूंगा, एक तो है वेजेस और है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वेजेस कितना है 40,000 and manufacturing expenses 30,000, 40 plus 30 that is 70,000 minus closing stock, कितना है closing stock, this plus this plus this 350 plus 1 450 520 minus 20 that is 5 lakh, माइनस करके मैंने किया, ठीक कितना आया। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नेट फिक्स्ड एसेट्स, अब बताएंगे बेटा नेट फिक्स्ड एसेट किसके बराबर,
ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जरा बताइए बेटा फिक्स्ड एसेट में कौन कौन है आपका? एक तो है बिल्डिंग और है मशीनरी और क्या है? लैंड। लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। लैंड क्या है बेटा? 1,40,000 और 30,000। दिस इज 1,70,000। 5 लाख डिवाइड बाय 1,70,000। जरा बताइए कितना हुआ? 2 पॉइंट। दैट्स योर आंसर, कॉपी इट। पहला था वर्किंग कैपिटल और पड़ा फिक्स्ड एसेट। अब है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। बेटा क्या? अब टर्नओवर आया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये समझ आया? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट का मतलब है हर कोई एसेट, ऑल एसेट्स। क्या क्या कहा मैंने? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टोटल एसेट का मतलब क्या है? हर कोई एसेट। क्या 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 कहा मैंने? हर कोई एसेट, चाहे करंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर में लेते थे सिर्फ फिक्स्ड एसेट। अब टोटल एसेट में क्या बेटा? करंट भी लेंगे, फिक्स्ड भी लेंगे। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी, यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमें कैलकुलेट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। प्लीज, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अगर हम बताएंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सॉल्यूशन में, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, हाउ मच इट इज? 6 lakh. Okay, now you have to find out total assets. लैंड कौन सा एसेट है? एसेट है, एसेट है, एसेट है, एसेट एसेट एसेट। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे एसेट लेने, ये सारे के। टफ लगा जी? अब टोटल एसेट पहले निकालेंगे। यहां पे टोटल एसेट जो है किसके बराबर? टोटल एसेट बराबर है हर कोई एसेट, मगर किसके बगैर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बगैर। टोटल एसेट बराबर है ऑल एसेट्स, मगर किसके बगैर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बगैर। अब बता दीजिए मुझे, इसमें लैंड आएगा ना, इसमें बिल्डिंग आएगा, ओके, इसमें मशीन आएगी, इसमें कैश आएगा, इसमें स्टॉक आएगा और इसमें डेटर आएगा। अगर आप देखोगे कैश स्टॉक डेटर करंट है, लैंड बिल्डिंग मशीन फिक्स्ड है। हमने फिक्स्ड भी लिया, करंट भी लिया, फिक्स्ड भी लिया। और अब बताइए लैंड कितना है? 1 लाख। बिल्डिंग कितना है? और ये और ये बताइए बेटा कितना हुआ? 2 लाख। 6 लाख डिवाइड बाई 2,50,000। बताइए बेटा कितना? 2 पॉइंट।
फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में क्या फर्क है, जरा बताएं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो में सिर्फ फिक्स्ड एसेट लेते हैं, टोटल एसेट में क्या लेते हैं बेटा। और ख्याल रखना बेटा, अगर यहां पर भी इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने रिप्लेस किसके साथ करना है, सेल्स के साथ। कॉपी कर